इस लड़की का तो रोज रोज का आना जाना लग गया इसके घर। ये तो अच्छी बात नहीं है, तमाशा लगा के रखा है मोहल्ले में। बड़ी शरीफ बनती है तू कौसर। तू क्या समझती है सारे मोहल्ले वाले अंधे हैं, कोई देखे या ना देखे मगर मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। कौन है ये लड़का जिसे साजिद के जाने के बाद घर में घुसा लेती है? अच्छा सफिया बाजी, आपको पता चल ही गया तो अब आपसे क्या छुपाना है। दोस्त है ये मेरा, रोज मुझसे मिलने आता है, चक्कर है मेरा इससे। आपको कोई एतराज है? तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, बेहयाई की भी कोई हद होती है। मगर तुम्हारी तो शर्म हयाई खत्म हो गई है। कितनी ढिठाई से कह रही हो दोस्त है मेरा, शर्म नहीं आती तुम्हें? माहौल खराब कर रही हो। अब इसमें शर्म कैसी, दोस्त है तो है, झूठ बोलने का भी कोई फायदा नहीं। आपने अब देख तो लिया है, ये बात तो वैसे भी नहीं छुपने वाली। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अब इसका इलाज तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मुबीन, तेरे पास साजिद का नंबर है तो जरा मेरी बात तो करा उससे। अम्मी कौन सा साजिद? साजिद केबल वाला या अपनी गली में जो साजिद रहता है वो? ओ भाई यही साजिद जो अपनी गली में रहता है। जल्दी कॉल मिला, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। अच्छा अच्छा, मिलाता हूँ अम्मी, अल्लाह खैर करे। उससे आपने क्या जरूरी बात करनी है? ये ले, जा रही है बेल। मुबीन की कॉल इस वक्त? क्यों कॉल कर रहा है मुझे? हेलो, हाँ मुबीन, आज कैसे कॉल कर ली तूने मुझे? साजिद, मैं मुबीन की माँ बात कर रही हूँ, सफिया। ना तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी गैरत मर गई है, जमीर सो गया है? खैर तो है सफिया बाजी, आपको कैसी बातें कर रही हैं आप? हुआ क्या है? या तो तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता या जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारे जाते ही तुम्हारी बीवी कौसर घर में किसी लड़के को घुसा लेती है। बाजी होश में तो हैं आप? बिना सोचे समझे इतना बड़ा और घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप मेरी बीवी पे। मोहल्लेदारी का कोई लिहाज नहीं है आपको? और लिहाज तो तुम्हारी बीवी को किसी का नहीं रहा। जब मैंने कौसर से पूछा कौन है लड़का तो बड़ी बेशर्मी से कहती दोस्त है मेरा। जब वो खुद मान रही है तो मैं क्यों इल्जाम लगाऊं किसी पे? अब मैं देखती हूँ तुम्हारी गैरत क्या करती है। अम्मी ये सब हो रहा है मोहल्ले में और मुझे खबर तक ही नहीं। और तुझे खबर हो या ना हो, तेरी माँ को सबकी खबर रहती है। मैं तुझे कह रही हूँ बच के रहना उस चुड़ैल से, बड़ी खतरनाक औरत है, समझा तू? जी जी समझ गया अम्मी, मैं तो अब उनके घर के सामने से भी ना गुजरूं। तुम जानते तो हो अच्छी तरह उस औरत को, हर वक्त मोहल्ले में शर फैलाती फिरती है। उसका तो काम ही यही है लोगों के घर में मसले डलवाना। और तुम भी उसकी बातों में आ गए। बताओ जरा, कौन आता है हमारे घर सब्जी देने? जुनेद। अच्छा, यानी कि उसने जुनेद को देखा था, मगर तुमने उसे ये क्यों कहा कि मेरा दोस्त है? मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ, जुनेद आया हुआ था घर सब्जी का पूछने। मुमानी जल्दी से बताएं कि आज कौन कौन सी सब्जी चाहिए, फिर आपको देके दुकान पे भी जाना है मैंने। बेटा आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर और आधा किलो आलू ले आ। जा शाबाश। जी ठीक है मुमानी, मैं अभी ला के देता हूँ आपको। अच्छा सुन, हरी मिर्चों सब्ज धनिया भी डलवा लियो याद से। बड़ी शरीफ बनती है तू कौसर। तू क्या समझती है सारे मोहल्ले वाले अंधे हैं, कोई देखे या ना देखे मगर मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। कौन है ये लड़का जिसे साजिद के जाने के बाद घर में घुसा लेती है? अच्छा सफिया बाजी, आपको पता चल ही गया तो अब आपसे क्या छुपाना है। दोस्त है ये मेरा, रोज मुझसे मिलने आता है, चक्कर है मेरा इससे। कितनी ढिठाई से कह रही हो दोस्त है मेरा, शर्म नहीं आती तुम्हें? माहौल खराब कर रही हो। सफिया के पूछने का अंदाज ही इतना गलत था, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने कह दिया कि दोस्त है मेरा, सिर्फ इसलिए कि देखो तो सही वो करती क्या है। गलत किया तुमने, जो मर्जी हो जाता तुम ये ना बोलती, वो तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारे इश्तिहार लगा देगी। चलो तुम मेरे साथ अभी सारी बात को खत्म करते हैं। मामू सब्जी ले लो, आलू टमाटर प्याज धनिया मिर्चें सब ले आया हूँ। जुनेद, तू बड़े सही टाइम पे है भाई। तू आ जरा 2 मिनट चल हमारे साथ, आजा। मगर मामू दुकान पे जाना है, अब्बा ने कहा है फौरन आ दे के। और बेटे तू आ तो सही, तुझे अभी फ्री कर देता हूँ, बस 2 मिनट, आजा। हाँ यही तो है वो लड़का जो रोज तुम्हारे घर आता है। बड़ी जल्दी पकड़ लिया तुमने इसे, मगर ये तो सही सलामत ठहरा है, तुमने कुछ कहा नहीं इसे। सफिया बाजी हौसला करें, अभी सब पता चल जाता है। जुनेद जरा बताओ कि हम तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते हैं और तुम हमारे घर रोज क्या करने आते हो? ये लोग मेरे मामू और मुमानी हैं। मैं रोज़ मामी से आके पूछता हूँ कि आज कौन सी सब्जी चाहिए, फिर जो वो बताती है मैं दुकान से ला के दे देता हूँ, क्योंकि मामी के पास मोबाइल तो है नहीं, इसीलिए मैं डेली खुद आता हूँ। ठीक है बेटा, ये मुझे दो और तुम जाओ। शाबाश। अब आपको पता चला सफिया बाजी की कौन है, ये भांजा है हमारा। अभी भी कोई शक है आपको? अगर मोहल्ले में सब पे नज़र रखने का इतना ही शौक है तो फिर ये भी देखा करें कि हमसायों में किसके घर खाना बनाए और किसके घर नहीं। 3 हफ्ते से साजिद का कोई काम नहीं लग रहा था, घर में रोटी बनना भी मुश्किल हो गई थी, तब तुम कहाँ थी? फिर भांजे को कहा कि सब्जी दे दिया कर,
पैसे आएंगे तो हिसाब कर लिया करेंगे महीने के आखिर में। उस पर नज़र पड़ गई आपकी और आपने अपनी गंदी सोच के मुताबिक सोच लिया कि कौसर का कोई चक्कर चल रहा है। वाह, मुझे क्या पता था तुम्हारे घर के हालात का, मैं कौन सा तुम्हारे घर के अंदर आती हूँ। जब आपको किसी बात का पता नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी के ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करें। और अगर आज के बाद मेरी बेगम पर कोई घटिया इल्ज़ाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बेगम। सफिया बाजी, मोहल्लेदारों के हकूक को पहचानो, हकूक को। से कह तो सही गए, सारी गलती मेरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।